अरे, तो ये कौन सी मुश्किल सी बात है, ये तो बहुत ही आसान है। ये सुनते ही सारे बाराती खुशी से उछल पड़े। नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। आप सब खुश रहें, अपने परिवार वालों के साथ निरोगी रहें। आज हम जैसे एकल परिवार हो गया है। पहले सारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाया करती थी, लेकिन आज सब एकल परिवार होने से बहुत सी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हम बड़े बूढ़ों को नादान बेवकूफ़ समझते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। ये बात सही है कि नौजवानों में जोश होता है, ताकत होती है, पर बड़े बूढ़ों में ना जोश होता है ना ताकत होती है, पर अनुभव उनमें बहुत होता है। अगर जोश और अनुभव दोनों मिल जाएं फिर तो कहने ही क्या। ऐसी ही एक कहानी है, तब उनको बड़े बूढ़ों की कदर आई। एक गांव में एक शादी हो रही थी, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि बारात में कोई भी बूढ़ा संग नहीं आएगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन लड़के का नाना कहने लगा नहीं, तुम मुझे किसी भी तरह चाहे कैसे भी छुपा के ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे बारात में ज़रूर आऊँगा। तो उन लोगों ने उन्हें खाने पीने के बोरों के पीछे अपने नाना जी को छुपा दिया और स्वयं बाराती बनकर मंडप में पहुंच गए। मंडप में पहुंचे, ऐन वक्त पर लड़की के बाप ने कहा, मैं अपनी लड़की की शादी उस समय करूंगा जब तुम हमारे गांव की नदी को शुद्ध दूध से भर दोगे। तो आपस में बहुत बहसबाजी हुई कि भला कैसे संभव हो सकता है, इतना शुद्ध दूध हम कहाँ से लाएंगे और कितने दिन तक हम शुद्ध दूध को नदी में भरते रहेंगे। उन्होंने कहा मेरी तो यही शर्त है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे तो बारात वापस लौट जाएगी। हुआ भी वही, बारात वापस लौट आई। जब बारात वापस लौट आई तो नाना ने कहा मुझे क्यों नहीं लेके गए। बोलते नाना जी अभी आपका तो कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि बारात वापस लौट आई है। नाना ने कारण पूछा कि क्या बात हुई। तब उन्होंने कहा कि नाना जी वो तो कह रहे हैं कि इस नदी को शुद्ध दूध से भर दिया जाएगा, तब भाई मैं अपनी पुत्री की शादी तुमसे करूँगा। तब नाना ने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है, ये तो बहुत ही आसान है। सब हैरान हो गए, ये बात आसान है, ऐसे कैसे कह सकते हो नाना जी आप। तो कहते हैं हाँ ठीक है, तुम उन्हें कहो कि हम शुद्ध दूध से आपकी नदी को भर देंगे, केवल एक ही शर्त है कि पहले आप नदी का पानी खाली करा दो। सारे बाराती खुशी से झूम उठे। अरे वाह, ये तो कितनी आसान बात थी। जिन्हें हम समझते हैं कि कुछ उनको आता जाता नहीं होगा, कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने तो इतनी पते की बात बोल दी। ये तो हमारे दिमाग में, हम पढ़े लिखे होकर भी हमारे दिमाग में ये बात तो आई ही नहीं कि पहले तो पानी खाली करेंगे तभी तो दूध भरा जाएगा। फिर सारे बाराती लौट गए उसके पास। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके गांव की नदी को शुद्ध दूध से भरने के लिए तैयार हैं। हमारी भी एक शर्त है कि आप नदी का पानी खाली करवा दीजिए। तब लड़की का जो पिता था वो समझ गया कि अवश्य ही इनके साथ कोई वृद्ध आया है, उसी वृद्ध ने ही इन्हें ये सलाह दी होगी, बहुत अनुभवी वृद्ध होगा। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है, ये तुम लोगों का तो काम नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई वृद्ध तुम्हारे साथ है। तब उन्होंने कहा हमारे नाना जी हमारे साथ हैं। तो देखा आपने, हम जिन्हें नकारा समझते हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि उनमें कोई ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आज पढ़े लिखों के आगे उनका अनुभव काम आया, उनकी चतुराई काम आई। ये होता है बड़े बूढ़ों का महत्व। बड़े बूढ़े हमें कितनी आसानी से मुश्किल राह से निकाल के ले जाते हैं। शादी संपन्न हुई, सब खुशी खुशी बारात वापस आई। ये कहानी भी मैंने सुनी हुई है, आशा है किसी और ने भी सुनी होगी।
सुनी होगी तो फिर से एंजॉय कीजिए, नहीं सुनी है तो फिर तो अवश्य ही अच्छी लगेगी। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य ही करना पड़ेगा, इतनी अच्छी कहानी है। ठीक है, धन्यवाद।